आप लाइव हैं यूट्यूब पर? कहां से बोल रहे हैं आप? सर मैं गाजियाबाद यूपी से। ठीक है, तो आपका पेपर हो गया अभी IBPS PO मेंस का, है ना? जी सर। जो आपने बताया मैंने सब लिख दिया है, तो एक बार कंफर्मेशन करेंगे, सारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए टोटल कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में? सर 30। इंग्लिश में आपने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और टोटल कितने हुए कंप्लीट सब मिलाकर? 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए डिस्क्रिप्टिव मिला के। ओके ओके, आइए जरा अब इसको समझते हैं कैसे कैसे करके हुआ हमारा। तो इंग्लिश ना 2 सेक्शन में था, है ना, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही। तो सेक्शन नंबर ए में क्वेश्चंस जो 2-2 मार्क्स के आए थे, उसमें एक ऑड वन आउट था, 2 ऑड वन आउट थे। ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का था। जी ठीक है, तो टोटल मिलाकर 4 मार्क्स के हो गए। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। जी। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चंस में आपने बताया कि मोर देन 1 वाले एरर थे। कोई एरर याद है आपको, किस तरीके का कोई क्वेश्चन एरर का पूछा था? सर ऐसे तो याद नहीं है अब एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, बट वो ऐसे थे, मतलब देखने पे दिख जा रहे थे, आराम से करने लायक थे। ओके, पैराजंबल्स के भी 2 क्वेश्चन आपने बताए थे, है ना? पैराजंबल का एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन एक था 2 मार्क का। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी था क्या 2 मार्क का? नहीं, ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए ठीक है, ये ऐसे करके हमारे क्वेश्चन थे। फिर आया था सेक्शन नंबर बी, जिसमें 1-1 मार्क के क्वेश्चन थे सारे, है ना? हाँ 2 RC आई थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ दोनों ही RC में 6 से 7 क्वेश्चंस थे। हाँ। ओके, एक RC बताया आपने, जरा फिर से बताइए किस पर था वो? एयर ट्रेवल इन अफ्रीका, हाई कॉस्ट ऑफ एयर ट्रेवल। हाँ, कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एयर ट्रैवल अफ्रीका के जो लोग होते हैं। ओके, और इसी वजह से वहां पे ज्यादा फ्लाइट्स वगैरह भी नहीं है, ज्यादा कोई एयरलाइंस ऑपरेट भी नहीं करती। तो इसी पे ही था पूरा। ये एक तो ये टॉपिक था। दूसरे RC का टॉपिक था, कोई एक सर्वे हो रहा था जापान का ऑन गेमिंग एंड लॉटरी। हाँ, कि गेमिंग को लेके लोगों का क्या माइंडसेट है, और लॉटरी मतलब कितने लोग ने लॉटरी जीती, कितने नहीं जीती, ऐसा करके था RC। अच्छा, इसकी लैंग्वेज कैसी थी? हम लोग रेगुलरली जो पढ़ते हैं एडिटोरियल की लैंग्वेज, हाँ वैसी ही थी जैसे हम एडिटोरियल में पढ़ते हैं। तो आप इसके जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? मॉडरेट कहोगे आप, डिफिकल्ट कहेंगे? मॉडरेट बोलूंगी मैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे थे जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, जो इन्फ्रेंस वाले थे। इसमें 2-3 पूछे थे, मतलब एक ही इन्फ्रेंस में 2-3 सेंटेंसेस पूछे थे, कौन से इन्फर्ड हो रहे हैं। ओके, तो वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था, बट वो ढूंढने पे मिल जा रहे थे। ओके, मतलब अगर 1-8 मिनट लगा के ढूंढने के तो मिल जा रहे थे। बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, कहने का मतलब है, बट मिल तो जा रहे थे वहां पर, है ना? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कमेंट में कि सर इंग्लिश तो उड़ा ही दिया, क्या सारे सेक्शंस में इंग्लिश आपको ही इजी लगा कंपैरेटिवली? हाँ, सब में से इंग्लिश इजी था सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लोज टेस्ट आया था, 5 क्वेश्चन थे इस पर। हाँ, क्या टॉपिक था, कुछ याद है? क्लोज टेस्ट का टॉपिक चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। आप 5 जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या पूछा था? हाईलाइटेड वर्ड को रिप्लेस करना था। हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट से रिप्लेस करना था। मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, मैच द कॉलम प्लस कनेक्टर्स के, मतलब मैच भी कर रहे हैं सेंटेंसेस को और कनेक्ट भी कर रहे हैं। आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसा वाला था? सो फॉर एग्जांपल, कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है। उसमें नीचे ऑप्शंस में जैसे ए और डी मैच कर रहा है, तो उसके साथ में कनेक्टर लिखा है, फॉर एग्जांपल कनेक्टर दैट लिखा है। बिल्कुल, तो हमें ये भी देखना है कि ए डी मैच कर रहा है और उसके साथ दैट लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी मैच करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए थे आपने? हाँ, ये हो गए थे। इसमें एक नहीं किया मैंने। ओके, 4 क्वेश्चन आए थे, 4 में से एक नहीं हुआ। हाँ, 4 आए थे, 3 किया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा इधर हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स के थे, राइट? 4 से 5 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे। ओके,
तो 3 से 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरीके का आया था, आप बता देना, जहां पर एक सेंटेंस में 3 से 4 या 4 से 5 ब्लैंक्स थे और हर एक ब्लैंक में एक ही वर्ड था जो हर किसी में आना था। हाँ इसी तरीके का था। ये हो गया था आपका? हाँ, ये हो गए थे। और सब वर्ड्स भी बहुत इजी थे, मतलब टाइम, लाइट, ऐसे कुछ वर्ड्स थे। ओके, तभी वो इजी आया। तो इस तरीके का, इसके अलावा कुछ और याद है कि कुछ और भी क्वेश्चंस थे क्या इसके अलावा, या इतने में ही था सब कुछ? सर एक लास्ट क्वेश्चन था वो अलग से, जिसमें वर्ड स्वैप वाला था। वर्ड स्वैप का, ओके। 4 वर्ड्स दिए होते हैं सेंटेंस में, उसमें वर्ड स्वैप करना था। Okay, उसका एक ही क्वेश्चन था लास्ट में। वर्ड स्वैप का एक क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा इधर हो गया। चल ठीक है। और सब मैच द कॉलम में मतलब एक था जिसमें कनेक्टर नहीं मैच करना था, मतलब एक नॉर्मल मैच द कॉलम था। मतलब 4 क्वेश्चंस थे जिसमें से 3 तो ऐसे थे जो कनेक्टर के साथ थे, है ना, और हाँ, एक और ऐसा एक था without जो connector सिर्फ था। मैच का था। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया था। अच्छा, जितना टाइम मिला उतना टाइम में तो आपने इसे आराम से कर लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मतलब। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बचा था टाइम। उसमें मैं देख रही थी जो नहीं आ रहे थे वो करने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने मतलब तुक्के नहीं मारे। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। यही मेन चीज है, क्योंकि करने को तो आप कितने भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, एंड वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। उतना ही करना है जितना एक्यूरेसी है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी लोग देकर आए पेपर, आप लोग भी अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, है ना। अच्छा, हम डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में 2 ही ऐसे आए थे, मतलब ऑप्शन में 2 थे, जिसमें से एक आपको चूज करना था। पहला ऐसे हाँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर था, राइट? हाँ, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन पे था। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ। जरा एक्सप्लेन करिए क्या था इसमें, क्या लिखना था? सर इसमें 2 चीजें पूछी थी। एक तो सिटीजन्स का राइट होता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए, हाँ, और दूसरा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब सिक्योर करके रखे। ओके। जिससे गवर्नमेंट नेशन की सिक्योरिटी के लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं हाँ, दे नेशन। सकते सिटीजन को, राइट? हाँ ओके हाँ ओके ओके। दूसरा किस पर था? लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस यस यस, ठीक है। चलो, ये बहुत बढ़िया। तो आपने कौन सा किया इसमें से? मैंने बायोडाइवर्सिटी लॉस वाला किया था। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने कर लिया। आप बताइए, जो कॉम्प्रिहेंशन आया था वो आया था बेस्ड ऑन इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब्स विद कंपैरिजन टू द यूएस। हाँ, बेसिकली ये था कि इंडिया में एआई मॉडल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनका जॉब्स वगैरह पे क्या इम्पैक्ट है, और इन कंपैरिजन टू यूएस, यूएस में किस तरह के एआई मॉडल्स डेवलप किए जा रहे हैं, वहां पे किस तरह से यूज हो रहे हैं। तो ये एआई, ये 3 तो आपने पैराग्राफ का आरसी था ये। कर लिया होगा, क्योंकि एआई वाले आर्टिकल तो कितने आ रहे हैं, मतलब खूब पढ़ लिए होंगे, तो बड़ा कॉमन रहा होगा आपके लिए, इसकी वोकैबुलरी सब कुछ। हाँ, जी सर। ये आपने मुझे हाँ, जी बताया, सर। इस पर 4 क्वेश्चन आए थे, राइट? 4 क्वेश्चन, हाँ। ओके, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आपने इसको भी किया और इनको भी किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूं फाइनली इस बार आपका निकलेगा एग्जाम, और फाइनल सिलेक्शन भी आप लेंगे पीना, जी और ऐसे ही कॉल करके बताएंगे सर आई एम गुड सिलेक्टेड, है ना। जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। बिल्कुल। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर, इसके अलावा कुछ और इसमें? हाँ, नहीं बस। हो गया, डन ना। चलो, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत अच्छा है। ऑल दी बेस्ट पीना आपके लिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। दोस्तों, ये तो रहा हमारा रिव्यू अभी तक का। अब आप लोगों के कमेंट में देख रहा हूं यहां पर कि आप लोग बताइए इंग्लिश में और इसके अलावा क्या करके है। तो इंग्लिश कंपैरेटिवली मुझे लगा इजी लगी है लोगों को, और वो हम लोगों ने यहां पे लिख लिया। ये रहा पूरा रिव्यू, और इस पूरे रिव्यू को मैंने जो भी थोड़े बहुत एडिट था भी, देखो फोन पे बात करके मैंने लिख भी दिया, क्योंकि जैसे जैसे मेरी फोन पे बात हुई मैं लिखता गया पूरा का पूरा, है ना। 7 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में, 7 क्वेश्चन आप बता रहे हो, इन्होंने इसमें 5 बताए, बाकी लोग भी जरा बताइए। 5 से 7 बिल्कुल हो सकते हैं, है ना जी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा दोस्तों जब आप लोग इस तरीके से करके आते हैं। और जितने भी लोगों का पेपर हो गया है वो लोग जरूर बताइएगा कैसा आप करा। फ्रिंदी ब्लैंक भी इजी थे, एक ही वर्ड भरना था। चलो, बहुत बढ़िया। जब पेपर इजी आता है दोस्तों, तो वहां पे एक बड़ी समस्या पता है क्या होती है? गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं,
क्योंकि इजी होने पे हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि यार ये आसान है, मैं तो आराम से कर पा रहा हूं, और उस आराम के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। हमें लगता है हाँ ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, कुछ ना कुछ ट्रिक्स जरूर होती हैं क्योंकि मेंस है। इसीलिए हमेशा मैं एक ही चीज गाइड करता हूं कि क्वेश्चन जो भी करो 100% एक्यूरेसी के साथ ही करना है, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रहा हमारा इंग्लिश का रिव्यू एंड मैथ्स और बाकी रिव्यू के लिए दोस्तों सर आपसे जुड़ेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के लिए सर आपसे जुड़ेंगे और वो एक अलग से सेशन आप लोगों के लिए करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग बताइएगा कैसा रहा आपका दोस्तों पेपर, क्या क्या आप लोगों ने किया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।